अस्सलाम वालेकुम। उस्मान भाई, मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। ये बहुत सारे लोगों के लिए मेरा पैगाम भी है। बहुत सारी नौजवान नस्ल जो इख्तिलाम से परेशान है। अब जैसे मिसाल है, उस्मान भाई मेरे पास आए, 8-10 साल से आपका मैदा खराब था, ऐसे ही थोड़ा ऊंची आवाज बताना जी। और 8-10 साल का मैदा खराब आपका 10 दिन की दवाई खाने के बाद एक दफा आपने दिखा कि वो तसल्ली से जैसे सेटमेंट हो गया हो, जिंदगी आसान हो गई, ऐसे हो गया। लेकिन अब मसला आता है लोगों को, नौजवानों को बहुत ज्यादा होता है इख्तिलाम का। तो मैं ये अपने उस्मान भाई को भी समझा रहा हूँ और आप सब लोग जो देख रहे हैं वीडियो उनको भी समझा रहा हूँ जो इख्तिलाम से परेशान है। इख्तिलाम होता क्यों है? पहली बात तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको नोट जरूर किया करें। नोट करने में जो बहुत अहम चीजें हैं वो ये हैं कि आपको इख्तिलाम इसलिए होता है कि आप रात का खाना खा के सो जाते हैं। अगर रात का खाना खा के सोने की वजह से इख्तिलाम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि एक दिन आप रात का खाना बहुत कम खाएं, या आप 2-3 दिन रेगुलर खाना मतलब जल्दी खा के 2 घंटे लेट सो के देखें, या किसी दिन आप रात का खाना ना भी खाएं और उसके बगैर सो के देखें। कुछ अगर सेहत के वाले से देखा जाए तो सुबह का नाश्ता टका के करें, बादशाहों जैसा, वजीरों जैसा दोपहर का खाना खाएं बड़ा जबरदस्त सा करके, शाम का बड़ा हल्का फुल्का खाना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खा के सोना चाहिए, वरना बुढ़ापा जल्दी आता है, कमी पेशी अल्लाह माफ फरमाए। तो ये आपको अपने खाने में तब्दीली करनी चाहिए। अब आपने देखा 2 दिन इख्तिलाम नहीं हुआ, तीसरे दिन इख्तिलाम हो गया, क्यों हुआ? सोचें कि कल आप रात को क्या खा के सोए, कितने बजे सोए, जल्दी सोए, लेट सोए, पानी पिया, कोई ताकत की चीज खाई, कोई जूस पिया, क्या हुआ? अच्छा, आप सोचते हैं यार आलू गोभी खाए थे, इख्तिलाम हो गया, 2-3 दिन गुजर गए, नहीं हुआ, दोबारा जिस दिन आलू गोभी खाएं तो देखें अगर इख्तिलाफ समझ में आया कि आलू गोभी खाने से वो बादी चीज हजम नहीं होती, इसलिए ऐसा हो जाता है। इसी तरह पानी पिया, जूस पिया, कोई ताकत की चीज खा ली, कोई बर्गर शवारमा खा लिया, दूध पी लिया। दूध पीने वालों को तो लाजमी रात को इख्तिलाम हो जाता है ना। वो कोशिश करें जिनके मैदे में कब्ज, गैस, हवा और इख्तिलाम का मसला नहीं होता है, या जिनका मैदा खराब है, वो जिंदगी में दूध को मत पिए। मसलन दूध एक कुदरती गजा है, कसूर दूध का नहीं है। हमारे हड हराम बेकार मैदे इस काबिल नहीं कि वो दूध को हजम कर सके। वो अल्लाह की एक बहुत बड़ी अच्छी नेमत वाली चीज है। तो जिसे एक बहुत मजबूत मैदा हजम कर सकता है, तो मैदे को उस काबिल बनाएं, उतनी मेहनत वर्जिश कुछ करें ताकि वो हजम हो सके, वरना फिर ये है कि मैदे में लेसदार मादे पैदा होते हैं। तो अब एक होता है कि आपको इख्तिलाम हुआ ख्वाब की हालत में, कि आपको कोई अच्छा बुरा ख्वाब आया, और ख्वाब आने की वजह होती है कि हम दिन भर किसी सेक्स वाले माहौल में रहते हैं, जहां हम मतलब नॉर्मली इंसान कोई ना कोई चीज देखता रहता है, गाना, फिल्म, मूवी, या उसके इर्द गिर्द ऐसा माहौल है जिसमें थोड़ी बेहयाई है, तो वो मुख्तलिफ चीजें देखने से दिमाग को सेक्स की तरफ उसका तवज्जो का रहना, और वो दिन भर वाली वो कोई भी ख्याल जो है वो रात को आए। तो इसका मतलब है आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लें, जब तक आप अपने जहनी माहौल को ठीक नहीं करेंगे तो इख्तिलाम ठीक नहीं होगा। वीडियो में सारी बातें बताने का मकसद ये है कि इख्तिलाम से कैसे बचा जा सकता है ना, बगैर दवाइयां। वरना जहां बहुत सारे मसले ठीक हो जाते हैं, वहां इख्तिलाम के ठीक ना होने की वजह जो है, ऐसी कुछ गलतियां हैं जिन्हें हम कहते हैं कि आप लोग दूर करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो इन सारी आदतों पे अगर आप फोकस करते हैं, तवज्जो करते हैं, तो अपनी आदत, रूटीन, रोजाना का खाना पीना, इनको अदल बदल कर करके आपको समझ आ जाएगी कौन सी चीज खाने पीने से रात को आपको इख्तिलाम होता, कौन सी नहीं होता। तो कुछ अरसा उस चीज को ना खा के आप अपने निजाम को मजबूत कर सकते हैं। बाकी वो अलग बात है कि जिनके जहन में मतलब जवानी आ गई है और सेक्स का ज्यादा जिनकी तवज्जो है सेक्स की तरफ, तो उनको तो बार बार इस चीज की तरफ वो दिमाग जाता है, तो उन्हें भी इख्तिलाम हो सकता है, लाजमी बात है। फिर अगर इंसान HP हाथ से काफी मनी जाया करता है और उसने अपने अंदर के तमाम निजाम को, सिस्टम को बहुत कमजोर कर लिया है, इसलिए थोड़ी सी भी मनी पैदा होगी तो उसे भी इख्तिलाम होना शुरू हो जाएगा। अब अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए उसे कोई भी ऐसा एनर्जी का कोर्स या दवाइयां लेनी पड़ सकती है जिससे उसका सिस्टम मजबूत हो, यानी कि अंदर के तमाम वॉल्व जो लूज हो चुके हैं वो अच्छी तरह बंद हो, ताकि जो नई मनी पैदा हो वो जिस्म के अंदर रुके। यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताने जा रहा हूँ। इख्तिलाम होना वैसे परेशानी नहीं होता, ना होना एक परेशानी में जा सकता है। मसलन एक तरफ तो हमें इख्तिलाम नहीं होता और दूसरी तरफ हमें ये है कि हमारे जोड़ों में से आवाज आती है और हम अपने अंदर कमजोरी महसूस करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आपके अंदर मनी की पैदाइश कम हो रही है। और इख्तिलाम होना हम इसलिए कह देते हैं कि परेशानी नहीं है, कि इसका मतलब है वाफर मनी पैदा हो रही है तो वो जिस्म से खारिज हो रही है। ठीक है, और मनी पैदा हो रही है, खारिज हो रही है, लिहाजा उसे रोकने में जो चीजें काम करें वो फिर उनका इस्तेमाल करना। दवाइयां भी बहुत जरूरी है, किसी अच्छे मुआले से लें, लेकिन रिजल्ट 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन, 1-1.5-2 माह के अंदर ये सारी सेटिंग्स हो जानी चाहिए। बड़े लंबे लंबे इलाज, उनका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक तो ये कुछ चीजें जैसे मैंने बताई है, ये नोट करें।
اب منی بہت زیادہ پتلی ہے تو ظاہری بات ہے احتلام ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کی احتیاط کر کے آپ خود کو احتلام سے بچا سکتے ہیں. اور ایسی تمام چیزیں جو کہ بادی ہیں, آلو مٹر گوبھی برگر سموسا پکوڑا, ایسی تمام چیزیں جو بادی ہیں, بڑا گوشت ہے یا کوئی بھی طاقت کی چیز, وہ کھانے کے بعد جس کے پیٹ میں ہوا گیس رہتی ہے اس سے بھی لازمی احتلام ہوگا. تو اگر ہوا گیس ذابیط والی چیزوں سے آپ بچتے رہیں گے تو اگر یعنی کہ آپ اپنے معدے کو ٹھیک کر لیتے ہیں تب بھی آپ احتلام سے بچ سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے 100 میں سے 80-90% جب ہم لوگوں کے معدے ٹھیک کر دیتے ہیں, ان کا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے, ان کے معدے میں ہوا گیس بننا بند ہو جاتی ہے, تو جتنے مرضی مسائل کیوں نہ ہو, سمجھ لیں معدہ ٹھیک ہے, ہوا گیس نہیں بن رہی, تو بھی احتلام نہیں ہوتا. تو زیادہ تر تو میں نے معدے کا ہاضمہ درست کر کے گیس نہ بنے تو سمجھ لیں احتلام سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے اپنا علاج کروائیں, سوچ سمجھ کر چیزیں استعمال کریں, تو انشاءاللہ احتلام جیسی بیماری سے بچا جا سکتا ہے.